धन्य हुआ अवध का धाम, कण कण में बसे प्रभु श्री राम। साथियों नमस्कार, जय हिंद। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आजाद सीजीपीएससी एकेडमी में। आजाद सीजीपीएससी एकेडमी की आज से विशेष सीरीज रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैं युगल किशोर आप सभी का प्रभु की कृपा से स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को इस सीरीज में मैं राम मंदिर के इतिहास, आज की घटना और आने वाले भविष्य के बारे में कुछ छोटा सा एक दृश्य दिखाने वाला हूं। ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों के सीजीपीएससी प्री के हिसाब से है। इस प्री के इस पूरे मॉड्यूल में यहाँ पर हम जानेंगे कि राम मंदिर जो बना है आज, जिसका भव्य प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, इस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे पेपर में, हमारी परीक्षा में इसका क्या उपयोग होने वाला है, हमारी परीक्षा में ये कैसे उपयोग आएगा। ठीक है ना। तो देखिए, आज है रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह। दिनांक है 22 जनवरी 2024। यदि हम हिंदी दिवस के हिसाब से यदि देखें तो ये है पौष शुक्ल द्वादशी और विक्रम संवत 2080। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 अर्थात आज दिनांक सोमवार 22 जनवरी 2024 को जो समय तय किया गया है वो है 12:20। 12:20 में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो अयोध्या में बने राम मंदिर के भूगर्भ में उनके जो बाल रूप की वहाँ पर क्या की जाएगी, आज स्थापना की जाएगी। और इसी बाल रूप की स्थापना से पहले आज हम पूरा राम मंदिर का इतिहास देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अंत तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमारे किस किस चीज़ को टच कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों को राम मंदिर के बारे में जानने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि राम मंदिर हमारी किन किन पोर्शन, हमारे विषय के लिए किन किन पोर्शन को टच कर रहा है। सबसे पहले राम मंदिर हमें देखना है इतिहास के दृष्टिकोण से। अयोध्या और अयोध्या का अपना एक इतिहास रहा है। अयोध्या के सरयू घाट का अपना एक इतिहास रहा है। राम मंदिर का अपना एक इतिहास रहा है। तो इस इतिहास को हमें देखना है। इतिहास के बाद यदि आप देखें तो राम मंदिर को जिन तथ्यों के माध्यम से स्थापित किया गया है वह भारतीय दर्शन के विषय हैं। और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि मैं एक दर्शन का शिक्षक हूं और विद्यार्थी हूं, तो इसी के नाते भारतीय दर्शन के भी कुछ पहलू यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसके बाद फिर हम देखने वाले हैं कला एवं संस्कृति। भारतीय दर्शन का एक और हिस्सा है कला एवं संस्कृति, और कला एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से, के दृष्टिकोण से यह मंदिर कैसा है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और अंततः यदि हम देखें तो इस मंदिर के कुल मिलाकर हम पूरी जो चर्चा है उसे समाप्त करेंगे कानून एवं राज व्यवस्था की दृष्टि से। कानून एवं राज व्यवस्था के दृष्टिकोण से ये जो आज का हमारा भव्य दिवस है, ये जो आज पूरा संसार जिस राममय से गूंज रहा है, जिस राम की ध्वनि से, प्रतिध्वनि से गूंज रहा है, उस पूरे अभियान को, उस पूरे कानूनी दांव पेच को हम आज देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को क्या मिल रहा है कि टोटल आप लोगों के पास 4 ऐसे विषय हैं जो इस वीडियो के अंतर्गत कवर होने वाले हैं। पहला है इतिहास, दूसरा है भारतीय दर्शन, तीसरा है कला एवं संस्कृति, चौथा है कानून एवं राज व्यवस्था। तो ये वीडियो अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनिए। आज 12:20 पर आप सभी अपने आसपास जितने भी जगह पे, पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा आज जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जिस भाव के साथ हमने अपना पूरा क्या बोलते हैं संसार चलाया है, आज उसी भाव से हम पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी जगह हो, हर जगह से लोग आ रहे हैं, हर जगह से राम मंदिर के लिए अनुदान आया है
बहुत से लोग राम मंदिर के स्थापना के लिए खुश हो रहे हैं। तो इसी राम मंदिर की खुशी को हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं और इसको हम विषय के हिसाब से अपनी तैयारी के हिसाब से देखेंगे, चूँकि हमारे पास CGPSC प्री 2023 जिसका डेट है 11 फरवरी 2024, है ना। 11 फरवरी 2024 को हमारा CGPSC प्री है, तो उसके लिहाज से हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले मैं बता दूं कि पीछे थोड़ा बहुत आप लोगों को जो राम मंदिर में आसपास जितने भी लोग हैं, भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, उसके कारण एक अलग नॉइज़ है। तो हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ा बहुत नॉइज़ आ जाए, क्योंकि लोगों में उत्साह और उमंग अपने चरम पर है। इसके इतिहास को देखें तो इतिहास में आज हम 500 साल की लड़ाई के बाद आज हम रामलला को प्राण प्रतिष्ठा कर पा रहे हैं, तो इसका अलग एक उमंग और उत्साह है। तो इसी उत्साह के कारण हो सकता है कि बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटरप्शन देखने को मिले या फिर थोड़ा बहुत पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ आए, तो उसे जय श्री राम बोल के आप लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है ना। चलिए तो आरंभ करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं रामलला के इतिहास के बारे में। ठीक है, सबसे पहले यदि बात करें तो राम मंदिर राम भगवान की मंदिर है ना। तो राम जिस वंश से आए उस वंश का नाम है सूर्यवंश। जब वैदिक काल में आपको पढ़ाया जाता है, तो वैदिक काल में जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक ऋग्वेद पढ़ाया जाता है। ऋग्वेद में पहली बार इस चीज़ का जिक्र आया कि सरयू नदी के तट पर एक नगर स्थित है, जिस नगर का नाम क्या है भाई, अयोध्या। इसका जिक्र किस में आया था, ऋग्वेद में आया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस की सुनवाई के दौरान ऋग्वेद का प्रमाण दिया गया। तो सरयू नदी के तट पर पहली बार अयोध्या स्थापित है, ये किस में पता चला है, ऋग्वेद में पता चला है। और ऋग्वेद के बाद फिर अब हम अयोध्या में जिस वंश ने इस पूरे उसको स्थापित किया है, अयोध्या वंश को, उसका नाम है सूर्यवंश। सूर्यवंश के विवस्वान इनके पुत्र मनु और इन्हीं की पीढ़ी में आए राजा दशरथ, और राजा दशरथ के पुत्र हुए, इन्हीं की 33वीं 34वीं पीढ़ी में आए राजा दशरथ, और दशरथ के ही सुपुत्र हुए दशरथ के 4 सुपुत्र हुए, जिनके 4 नाम थे। सबसे बड़े सुपुत्र थे श्री राम, दूसरे सुपुत्र थे लक्ष्मण, तीसरे थे भरत और अंतिम थे शत्रुघ्न। ठीक है, श्री दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। ये कहानी जो आप सुन रहे हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर जब आप हिस्ट्री को पुराने उसमें पढ़ते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलता है युग। हम भारतीय दर्शन में 4 युग की हमने कल्पना की है, और ये 4 युग होते हैं, है ना। सबसे पहले आता है सतयुग, फिर आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग, और फिर आता है कलयुग। 4 युग आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इन 4 युग का जो प्रमाण है उसका अलग अलग ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में इस चारों युग के बारे में छोटे छोटे इसकी कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो इसी में त्रेता युग में श्री विष्णु के एक अवतार हुए, जिनका नाम है राम। ठीक है ना, जिनका नाम है क्या, राम। त्रेता युग से पहले सतयुग में भी राम के अवतार हुए, और वो त्रेता युग द्वापर युग तक उनका वर्चस्व रहा। सतयुग में एक नाम आप लोगों ने सुना है, परशुराम। परशुराम नामक एक जो अवतार है, ये प्रभु श्री विष्णु के जो अवतार परशुराम, ये सतयुग का उनका अवतार है, जो द्वापर युग में भी देखने को मिला, जो कलयुग में भी देखने को मिलता है। ऐसा जो हमारे जो वेद ग्रंथ हैं जो मानते हैं कि सप्त चिरंजीवी होते हैं, उनमें परशुराम का नाम भी आता है, अर्थात ये इमॉर्टल हैं, ऐसा हम मानते हैं। ये हमारी आस्था, ये हमारी विश्वास है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान इसलिए देना है, त्रेता युग में त्रेता युग श्री राम का युग रहा है। इसके बाद फिर द्वापर युग आप लोगों को कृष्ण का युग के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है ना। फिर कलयुग में आप लोगों को आगे देखना है। तो द्वापर युग तक कृष्ण का युग आप लोगों के पास लिखा हुआ है।
ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर आप लोगों को देखना है क्या कि श्री राम के दो पुत्र हुए, एक का नाम था लव और एक का नाम था कुश। छत्तीसगढ़ के इतिहास की दृष्टि से हमारे लिए लव और कुश इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया आश्रम में महर्षि वाल्मीकि के तुरतुरिया आश्रम या महर्षि वाल्मीकि आश्रम, जो कि स्थापित कहाँ है, बलौदा बाजार में है ना। छत्तीसगढ़ के ही वाल्मीकि आश्रम, तुरतुरिया आश्रम, या फिर हमारा जो सीता को जिस जगह पर जब अपने सीता ने रामायण काल में जब अयोध्या को पुनः त्याग किया था, तो उन्हें वाल्मीकि आश्रम में आश्रय मिला था, और इसी वाल्मीकि आश्रम में जन्म हुआ लव और कुश का। तो ये लव और कुश आगे चलकर अयोध्या राजवंश के राजा बने, है ना। तो अयोध्या में आप लोगों को अब हम लेकर जाने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, आप लोगों ने एक नाम सुना है क्या, उत्तर कोसल। क्या है उत्तर कोसल? उत्तर कोसल क्या है? सरयू नदी के तट पर बसा जो क्षेत्र है वो क्या है भाई? उत्तर कोसल। उत्तर कोसल की राजधानी है श्रावस्ती। और इस श्रावस्ती के राजा बने श्री राम के बड़े पुत्र लव। और इसी तरह जो दक्षिण कोसल है, जो विंध्याचल के नीचे का जो हिस्सा है, वो दक्षिण कोसल कहलाया। और दक्षिण कोसल के जो राजा हुए वो कौन हुए आपके? कुश। और ये जो नगर है, इस नगर की राजधानी हुई क्या? कौशाम्बी। क्या? कौशाम्बी जो इनकी राजधानी हुई। कुश ने इन्हीं में से यहाँ पर वापस आप लोगों को देखने को मिल रहा है कुश का नाम, और ये कुश ही हैं जिन्होंने अयोध्या नगरी को पुनः बसाया था। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ सर? तो मैं बता रहा हूँ, अयोध्या नगरी को पुनः बसाने वाले कुश का नाम आप लोगों को देखने को मिलता है कहाँ? एक महाकवि हुए जिनका नाम है कालिदास। कालिदास जी ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है रघुवंशम। ठीक है। इस रघुवंशम में उन्होंने कुश को क्या बोला कि अयोध्या का पुनर्निर्माता, अयोध्या में अपने वंश की पूरी वापस उसने स्थापित किया, ऐसा इसने लिखा है। तो अयोध्या में पुनर्स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है भाई? कुश है। इस चीज़ को प्रमाणित कौन कर रहे हैं? कालिदास अपने रघुवंशम नाम के जो साहित्य उनका है, इस साहित्य में उन्होंने कुश को अयोध्या नगरी का पुनर्निर्माता बताया है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो रामायण का जो सबसे बड़ा जो जिक्र होता है, ये रामायण का सबसे बड़ा जो जिक्र देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है किसके माध्यम से? महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से। वाल्मीकि एकमात्र रामायण कालीन पात्र हैं जिन्होंने रामायण को उस समय पे संयोजित किया था। उस समय पे उन्होंने रामायण की कथा सुनाई थी, है ना। तो ये रामायण वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य को रचा है। ये मूल रूप से संस्कृत में है। किसमें है? मूल रूप से संस्कृत में है। और इसी रामायण में वाल्मीकि जी ने श्री राम का जन्म स्थान कहाँ कहा है? श्री राम का जन्म स्थान कहाँ बोला है? अयोध्या में बोला है। ठीक है ना। श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या में कहा है। इस वाल्मीकि रामायण के बालकांड का हिस्सा है। वाल्मीकि रामायण में बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड और क्या क्या बहुत सारा कांड है, मुझे तो नहीं याद है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में इस चीज़ का जिक्र है कि श्री राम का जो जन्म है वो किस में हुआ है भाई? अयोध्या नगरी में हुआ है। ठीक है। कालिदास के इस रघुवंशम में इस चीज़ को बताया गया था कि कुश ने उस अयोध्या को पुनः बसाया है। तो मैं पूरा रामायण का हिस्ट्री अब शुरू कर रहा हूँ। रामायण से आप लोगों के लिए जो जो चीज़ें राम के अयोध्या नगरी से संबंधित है, अयोध्या का जिक्र जिन जिन बड़ी बड़ी चीज़ों में आया है, उन सभी जगह को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में राम के जन्म स्थान की चर्चा हुई। इसके बाद एक रामायण आप लोगों ने सुना नहीं होगा, लोमश रामायण कहा जाता है इसे।
लोमस रामायण। लोमस रामायण के अनुसार कुश जो राजा हुए, कुश ने क्या किया, कुश ने पहली बार आज जो वर्तमान राम मंदिर है उस राम मंदिर की उन्होंने प्रथमतया 4 खंभों वाला एक प्रस्तर शिला का निर्माण किया था। 4 खंभों वाले प्रस्तर शिला। प्रस्तर शिला मतलब क्या है सर? प्रस्तर शिला मतलब पत्थर की शिला। पत्थर की शिलाओं से उन्होंने क्या किया कि मंदिर का निर्माण कराया, मंदिर निर्माण कराया। ठीक है, प्रस्तर की शिला से मंदिर निर्माण करवाया। ठीक है, फिर आप लोग देखते हैं कि लोमस रामायण के बाद आप लोगों को एक ग्रंथ, एक समकालीन दर्शन देखने को मिलता है, जैन दर्शन। जैन दर्शन के आगम ग्रंथों के हिसाब से, जैन दर्शन के साहित्यों के हिसाब से जैन दार्शनिक ने माना कि अयोध्या को किसने बसाया है? अयोध्या को बसाने वाले कोई और नहीं, उनके प्रथम पूज्य गुरु, उसके संस्थापनाकर्ता, जैन दर्शन के इस संस्थापक प्रभु श्री ऋषभदेव हैं। प्रभु श्री ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव को आप लोग जानते हैं, जैन दर्शन में इनके लिए सांड का प्रतीक उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और इन्हीं ऋषभदेव को हिंदू भागवत पुराण में, हिंदू भागवत पुराण में इन्हें क्या कहा गया है? विष्णु का क्या बोला है? अवतार बोला है। विष्णु का अवतार। किसे? ऋषभदेव जी को। ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैन दर्शन में ऋषभदेव को भी अयोध्या को बसाने का श्रेय दिया जाता है। जैन दर्शन कहती है कि अयोध्या को किसने बसाया? ऋषभदेव ने बसाया। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्लास अपलोड हुई उसमें पुराण समझाए, है ना, पुराण समझाए। पुराण में मैंने क्या बोला कि हमारे पास टोटल कितने पुराण हैं? 18 पुराण। 18 पुराण आप लोगों के नाम, 18 पुराण आप लोगों के कौन कौन से हैं? अनाप, मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ, अनाप लिंगम कुशकानी। ये ट्रिक मुझे मेरे टीचर साहू सर ने बताया था, है ना। अनाप लिंगम कुशकानी। उसके बाद एक और है, वो लाइन भी बताता हूँ। तो अनाप से होता है, टोटल 18 पुराण आप लोगों को एक बार में याद होने चाहिए। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, बहुत फेमस गरुड़ पुराण। फिर आप लोगों इसको रोकते हैं, स्किप करते हैं। कू से आप लोगों का कुर्म पुराण, स्कानी से आप लोगों का स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। ठीक है ना, ये आप लोगों का हुआ। इसके बाद आप लोगों को ये जो माँ स्किप हुआ था, इस माँ को वापस लेके आते हैं। माँ से आप लोगों को 2 पुराण देखने को मिलते हैं। क्या? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण आप लोगों को 2 पुराण देखने को मिलते हैं। फिर आप लोगों को भाष्य, आप लोगों को भविष्य पुराण और भागवत पुराण देखने को मिलते हैं। भविष्य पुराण और भागवत पुराण देखने को मिलते हैं। फिर आप लोगों को ब्र से ब्रह्म पुराण, एक है ब्राह्मण पुराण, एक है आप लोगों का ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म वैवर्त, और अंतिम में व से आप लोगों को 4 पुराण देखने को मिलते हैं। वायु पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण और वरुण पुराण। इस प्रकार से आप देखेंगे तो मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे 18 जो हैं, 18 पुराणों का जिक्र आप लोगों के सामने कर दिया है। इन 18 पुराणों में से भविष्य पुराण जो है, इस भविष्य पुराण में आप लोगों को किसका जिक्र मिलता है? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का। पुराणों की बड़ी श्रृंखला रही। हमने ऐतिहासिक ग्रंथों में, हमारे यहाँ जब किसी प्रकार की कोई अभिलेखों का तरीका तो रहा नहीं, तो हमने जो तरीका अपनाया वो था पुराण, स्मृति ग्रंथ। इन्हीं सब को हमने अपने यहाँ जो इतिहासों को लिखा है। तो इन पुराणों में आप लोगों को राजा, राजवंश, उनके अलग अलग तरीक़ों के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो इसी भविष्य पुराण में आप लोगों को दिखने को क्या मिलता है? उज्जैन के राजा, उज्जैन के राजा कौन हुए भाई? उज्जैन के राजा हुए विक्रमादित्य जी, जिनके नाम से विक्रम संवत है, विक्रमादित्य जी। तो उज्जैन के राजा हैं।
उज्जैन की राजधानी एक समय पे अवंती कहलाता था, है भाई, तो अवंती थी। ठीक है, तो विक्रमादित्य ने क्या किया कि ईसा पूर्व में क्या किया, भव्य मंदिर का निर्माण कराया। भव्य मंदिर का निर्माण कराया कहाँ पर, इसी जगह पर जहाँ पर ये प्रस्तरशिला का से आप लोगों को निर्माण कराया गया था। तो ईसा पूर्व में भव्य मंदिर का निर्माण कराया, किसने कराया भाई, आप लोगों को जानने का क्या है, राजा विक्रमादित्य ने कराया। ठीक है ना, ईसा पूर्व में कराया। फिर आप लोगों को देखने को मिलता है, एक वंश का जिक्र मिलता है आप लोगों को, शुंग वंश। शुंग वंश आप लोग देखे हैं, जब आप लोग मगध का इतिहास पढ़ते हैं तो मगध के इतिहास में आप लोगों को शुंग वंश देखने को मिलता है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है भैया, पुष्यमित्र शुंग जी। ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग जी। पुष्यमित्र शुंग जी या फिर शुंग वंश जो है, इसे ही क्या कहते हैं, वापस से जो ब्राह्मण धर्म को, वापस से जो ब्राह्मण वंश को स्थापित करने का श्रेय किन्हें ये दिया जाता है, पुष्यमित्र शुंग जी को दिया जाता है। तो इन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने वापस से इस राम मंदिर का क्या कराया भाई, जीर्णोद्धार कराया था। राम मंदिर का क्या कराया, जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने कराया और राम मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, और वहाँ पर 2 शिलालेख पुष्यमित्र शुंग ने अपने समय में 2 अश्वमेध यज्ञ किए, है ना, 2 अश्वमेध यज्ञ किए। और इसी 2 अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने क्या बोला कि एक अयोध्या में कर रहा हूँ मैं, अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले जो हमारा दर्शन का टॉपिक गया उसमें यज्ञ के बारे में बताया, और उसी में से एक यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में एक राजा पूजा करता है, और अश्व, उसके द्वारा जो छोड़ा गया अश्व है वो जितनी दूर कवर करता है वो उतनी दूर उसका साम्राज्य माना जाता है। और यही अश्वमेध यज्ञ जब श्री राम ने किया था तो उनके अश्व को रोका था उनके पुत्र लव और कुश ने। लव और कुश ने उन्हें कहाँ रोका था, आपको याद होगा कि ये हमारे तुरतुरिया आश्रम में है, तो तुरतुरिया आश्रम में इन्होंने लव और कुश ने उनके अश्व को रोक दिया था। तो वहाँ से लव और कुश कनेक्ट हुए किनसे, प्रभु श्री राम से। ठीक है ना, तो अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने वाला पहला शासक कौन है भैया, आप लोगों को पुष्यमित्र शुंग हिस्ट्री में लिखा है उस हिसाब से, है ना। नहीं तो अयोध्या में इनसे पहले जो अश्वमेध यज्ञ किन्होंने किया है, स्वयं प्रभु श्री राम ने किया था। ठीक है, इसके बाद फिर पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें एक और चीज़ पता चलती है कि गुप्त वंश की जो राजधानी रही वो लंबे समय तक क्या रही, वो अयोध्या रही। इसको कौन बोल रहा है भाई, इसको बोल रहा है गुप्त वंश के एक बड़े ही प्रभावी कवि कालिदास जी। कालिदास की एक कृति है कौन सी, रघुवंशम, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो कालिदास ने अपने रघुवंशम में ही इस चीज़ को कहा कि भाई यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले से एक राजधानी है जिसको अयोध्या नगरी में जो राजा कुश की राजधानी है। समकालीन दर्शनों में यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म जो हुआ, बौद्ध दर्शन जो हुआ, बौद्ध धर्म जो हुआ, उस बौद्ध धर्म में साकेत नामक एक नगरी को, साकेत नामक एक नगरी को अयोध्या से समीकृत किया जाता है। साकेत नामक एक नगरी को क्या किया जाता है, अयोध्या से समीकृत किया जाता है। बौद्ध काल में आप लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे पास बहुत से विदेशी यात्री आए। इन्हीं विदेशी यात्रियों में एक बड़ा व्यक्ति था जिसका नाम था फाहयान। नाम सुना है, फाहयान अपने चंद्रगुप्त द्वितीय जी के काल में आया था। लगभग 375 से लेकर 415 ईस्वी तक में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसका शासन काल रहा। फाहयान ने एक पुस्तक लिखी, फो क्यू की। उसका उद्देश्य क्या था यहाँ आने का, फाहयान का उद्देश्य था क्या, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को संकलन करना, उनको एकत्रित करना। तो फो क्यू की में उसने बताया कि अयोध्या नामक एक नगरी में बहुत से बौद्ध मठ स्थापित हैं। ठीक है ना, बहुत से बौद्ध मठ स्थापित हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं की एक बड़ी मंदिर है जिसे लोग राम कहते हैं। ठीक है ना, एक भव्य मंदिर है जिसका नाम राम मंदिर बताया जाता है।
राम मंदिर के साथ उन्होंने क्या बोला कि अयोध्या में बहुत से बौद्ध मठ भी हैं। ये किसने कहा भाई? फाहयान ने कहा। और इसके बाद फिर एक यात्री आया जिसे बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार, विच इज़ नोन एज ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग 7वीं शताब्दी में आप लोगों को भारत की यात्रा में देखने को मिलता है। और इसने हर्षवर्धन के काल में जो ये भारत आया था, तो इसने रचना की किसकी? सी यू की। सी यू की में इसने बताया कि हमारे जो देश है, इस देश में अयोध्या नामक एक नगरी है, जहाँ पर इसने अयोध्या में स्पेसिफाई किया कि 20 बौद्ध मठ हैं। और इन 20 बौद्ध मठों में लगभग 3000 भिक्षु रहते हैं। और इसके साथ साथ 3000 भिक्षुओं का जो प्रभाव है, वो प्रभाव एक भव्य राम मंदिर की अपेक्षा न्यून हो जाता है ना। ये उन्होंने बोला कि राम मंदिर जो है वो वहाँ पर स्थापित है, जहाँ पर 20 बौद्ध मठों के जो साधु हैं वो भी उस राम मंदिर की जो राम मंदिर की जो ओज है उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। राम मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। ये किसने बोला भाई? ह्वेनसोंग ने बोला। ठीक है, आप लोगों को इतिहास चल रहा है भाई अभी। इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलता है एक नाम 11वीं शताब्दी में, जिनका नाम है कन्नौज। 11वीं शताब्दी में राजा हुए राजा जयचंद। जयचंद को आप लोग जानते हैं कन्नौज के राजा के रूप में। ये आप लोगों को पानीपत की युद्ध वाले राजा जयचंद है भाई। तो ये राजा जयचंद ने वापस से राम मंदिर को रिनोवेट कराया। और जो विक्रमादित्य ने जो लगाई थी शिलालेख कि इसको मैंने बनवाया बोल के, तो उस विक्रमशिला को उखाड़ कर फेंक दिया, है ना। विक्रमशिला को उखाड़ कर क्या किया कि अपना नाम लिख दिया राजा जयचंद ने। और यही राजा जयचंद किस में गए भाई? पानीपत के युद्ध में इनको क्या हुआ? इनका काम तमाम हो गया पानीपत के युद्ध में 11वीं सदी में, है ना। राजा जयचंद जो आप लोग नाम सुनते हैं, ये राजा जयचंद वही थे। इन्होंने विक्रमशिला को उखाड़ कर क्या किया? अपना नाम लिखा। विक्रमशिला कहाँ पे थी? अयोध्या के मंदिर में लिखा हुआ था। अयोध्या में विक्रमादित्य जी ने जब बनाया तो उन्होंने एक शिलालेख भी लगाया था कि ये मंदिर मेरे द्वारा बनाया जा रहा है प्रभु श्री राम की कृपा से। और उसी को उखाड़ के, विक्रमशिला को उखाड़ कर राजा जयचंद ने क्या किया भाई? अपना फेस वहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अपना शिलालेख लगा दिया कि मैं बनवाया हूँ बोल के। फिर आप लोगों को 11वीं शताब्दी के बाद आप लोगों को हिस्ट्री में एक बड़ा टर्न देखने को मिलता है भारत के अंदर, कि भारत में 7वीं शताब्दी में आप लोगों को पहली बार भारत में मुस्लिम आक्रमण देखने को मिलता है। ये मुस्लिम आक्रमण बाहर के देशों से थे। वो यहाँ पर केवल लूटने आए और उन्होंने केवल और केवल जो धार्मिक स्थल हैं उनको निशाना बनाया। उनकी जो अकूत संपदा थी उसे वो लूट कर ले गए। आप लोगों ने मोहम्मद गजनवी का नाम सुना होगा, गजनी का नाम सुना है। ये लोग आए, बार बार लूट के ले गए सोमनाथ का मंदिर, उत्तर भारत के बहुत से मंदिर, इवन मतलब उत्तर भारत के हर एक मंदिर को यहाँ से लूटने का काम किया गया, है ना। उत्तर भारत के मंदिरों में चूँकि पहले ये मान्यता थी कि जो धन है, जो वैभव है, वो सुरक्षित कहाँ रहेगा। मतलब पहले ये मानते थे कि भगवान के पास चोरी कोई नहीं करेगा, है ना। हमने अपनी जो मोरल है उनको इस तरीके से वो किया है, अपब्रिंगिंग हमारी ऐसी रही, जो हमको मोरालिटी की शिक्षा दी गई। तो इस मोरालिटी की शिक्षा में क्या हुआ कि हमें ये बताया गया कि जो चोरी है वो पाप है, और चोरी आप कहाँ कर रहे हो? भगवान के घर में चोरी नहीं होगी। तो ज़्यादातर लोग अपना जो धन दौलत है वो कहाँ रखते थे? भगवान के पास रख देते थे। तो जब आक्रमण हुआ उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत मतलब कि विंध्याचल रेंज के ऊपर की जितनी भी आप लोगों को मंदिर देखने को मिलते हैं, उन मंदिरों में बहुत लूट खसोट हुआ, बहुत ज़्यादा लूट खसोट हुआ। तो उसी लूट खसोट से आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो भारत की जो मंदिरों की जो भव्यता थी, जो उनकी क्या बोलना चाहिए, वैभव था, वो वैभव और भव्यता को इन्होंने लूट कर क्या किया? समाप्त किया। तो आप लोगों को पहला जो बेसिक आक्रमण देखने को मिलता है 11वीं से 14वीं शताब्दी तक, तो हमको ऐसा कोई मेजर वो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन 1528-29 में आप लोगों को 1500 के 1100 से वैसे हमको जो मुग़ल हैं वो देखने को मिल रहे हैं भाई, है ना। लेकिन 1528-29 में पहली बार मुग़लों ने क्या किया कि राम के मंदिर को
तोड़ दिया, है ना, राम के मंदिर को तोड़ दिया। अब ये तोड़ा किसने? बाबर। बाबर, बाबर का नाम सुने होंगे, है ना। बाबर के सेना प्रमुख मीर बांकी, बाबर के सेना प्रमुख मीर बांकी ने अपने क्या बोलते हैं इस विवादित भूमि पर राम मंदिर को तोड़कर क्या बनाया? अपने जो स्वामी है, उसका स्वामी कौन है भाई? बाबर। ये मीर बांकी कौन है? उसका सेनापति मान लो, ये उसका सेना प्रमुख था, सेनापति, है ना। बाबर का एक सेनापति था मीर बांकी। उस मीर बांकी ने राम मंदिर को तोड़कर विवादित भूमि पर क्या बनाया भाई? एक मस्जिद नुमा क्या बना दिया? स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है ना, मस्जिद नुमा स्ट्रक्चर बनाया। तो यहाँ पर आप लोगों को 1528-29 याद रखना है, बाबर याद रखना है, बाबर का सेनापति मीर बांकी याद रखना है। अब बाबर से रिलेटेड वहाँ पर जो भी कंसेप्ट था उसको ध्यान रख लेंगे भाई। इसके पहले पानीपत का युद्ध भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पानीपत में 3 युद्ध हुए, तीनों युद्ध का सन, एरा और किसके साथ हुआ, है ना, सन, एरा और कौन कौन लड़ा, ये ध्यान रखना है। इसको रिवाइज कर लो अभी से, कौन कौन लड़ा और कौन जीता, ठीक है, परिणाम क्या हुए उसके, ये तीनों आप लोगों को याद रखना है। इस सन मतलब ये ईयर वाला सन है भाई, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखो, ठीक। अब देख रहे हैं हम मुगल काल में। तो मुगल काल में बाबर के जो सेनापति है मीर बांकी, उसने क्या किया? मस्जिद नुमा स्ट्रक्चर का पहली बार वहाँ पर निर्माण कराया, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद बाबर के बाद जो शासक आपको देखने को मिलते हैं, अकबर, शाहजहां, ये इनकी कंपैरिजन में उदारवादी शासक रहे, सूफी दर्शन से ये लोग प्रेरित रहे। और तो इन्होंने जो राम मंदिर जो मस्जिद नुमा स्ट्रक्चर था उसके बाहर चबूतरे, जिस चबूतरे को राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जिस चबूतरे को मुख्य आधार माना गया है, उस चबूतरे में पूजन की मान्यता दी। चबूतरे के पूजन को अलाउ किया था किसने? ये अकबर और शाहजहां के काल में चबूतरे में पूजन अलाउ था, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि अकबर और शाहजहां के बाद उनका वंश में आया एक व्यक्ति जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है ना। ये मुसलमान तो मुसलमान, ये विशेष रूप से मुसलमान के जो सुन्नी संप्रदाय है उस संप्रदाय को बिलोंग करता था, और ये केवल चाहता था कि उन्हीं की सत्ता स्थापित हो। तो ये मुसलमानों के जो अन्य संप्रदाय हैं उनसे भी ये घृणा करता था, और ये सभी को मार देता था, है ना, ये सभी को मार देता था। इसको मतलब कि ऐसा था कि केवल और केवल मेरे ही वंश के लोग होने चाहिए। तो ये अलग ही केस वाला व्यक्ति था, मतलब मानसिक रूप से हिला हुआ व्यक्ति था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने 1660 में औरंगजेब का गवर्नर हुआ कौन? फिदाइन खान। फिदाइन खान, ये उसका क्या था? गवर्नर था। 1660 में ये जो गवर्नर हुआ, इसने राम के आजू बाजू जो किले थे, पहले तो राम मंदिर टूटा, फिर राम का जो फोर्ट था वो टूटा थोड़ा वो, है ना। तो राम किले को तोड़कर इसने क्या किया कि भाई मैं अब एक मस्जिद तो बन चुका है, तो इसी ने अपने समय में उस मंदिर को तोड़कर एक भव्य मस्जिद का निर्माण कराया। ये कौन करवाया भाई? औरंगजेब के काल में ये चीज़ हुआ, भव्य मस्जिद का इसने निर्माण कराया। आज जो मतलब आज नहीं, अब तो नहीं दिखेगा आपको, तो जो बाबरी मस्जिद जो था, इसे ही क्या कहा गया? बाबर का मस्जिद कहा गया, है ना। इसे उसने किसका नाम दिया? औरंगजेब के दादाश्री का नाम दे दो तो फिर मेरे स्ट्रक्चर को कोई कुछ छेड़ेगा भी नहीं। तो बाबरी मस्जिद का इन्होंने इसको नाम दिया, बाबर का मस्जिद, ठीक है। तो इस प्रकार से भव्य मस्जिद का निर्माण किसके समय में हुआ है? आप लोगों को औरंगजेब के समय में हुआ है। और ये समय कब है? 1660। निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन है? फिदाई खान, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। फिर आप लोगों को इसमें आगे पूरी कार्रवाई देखने को मिलेगी, और इसी में जब हम भारत के इतिहास में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले हम लोगों को 1853 में पहली बार क्या देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर और बाबर मस्जिद, है ना, राम मंदिर और जो बाबरी मस्जिद है, इसके मध्य के, इसके आसपास के क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे
हमको देखने को मिलते हैं, है ना। दंगे हुए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद क्षेत्र में दंगे हुए। 1800 कब हुए? 1853 में पहली बार ये चीज़ रिकॉर्ड हुआ। 1853 में रिकॉर्ड हुआ। 1859 में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को, इस ये जो दंगा धीरे धीरे हो रहा था, छिटपुट घटना हो रही थी, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे क्या कर दिया? फेंसिंग कर दिया। अंग्रेज़ों ने फेंसिंग कर दिया और बोला कि ये मस्जिद है और ये मंदिर है। तो जो मस्जिद जिस जगह पर बन चुका था, जहाँ पर गुंबद का निर्माण हो चुका था, तो उसको मस्जिद का उन्होंने मान लिया, और जिस जगह पर चबूतरा था, जिस जगह पर अकबर ने अलाउ किया था, उसको राम का मान लिया। और इस तरीके से उन्होंने एक फेंसिंग बनाई, जिस फेंसिंग के आधार पर उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। ये अंग्रेज़ों का काम ही है कि डिवाइड करो, रूल करो। तो इन्होंने वहाँ पर डिवाइड कर दिया और बोला कि ये तुम्हारी और ये तुम्हारा। ठीक है, इस तरीके से उसने बोल दिया। फिर आप लोगों को 1885 में पहली बार आप लोगों को देखने को क्या मिलते हैं? महंत रघुवर दास, महंत रघुवर दास, या फिर इनको बोलते हैं रघुवीर दास। ठीक है ना। महंत रघुवर दास जी ने फैज़ाबाद कोट, फैज़ाबाद किसका नाम है? फैज़ाबाद अयोध्या का नया नाम था, है ना। तो फैज़ाबाद कोर्ट में महंत रघुवीर दास ने कोर्ट में याचिका लगाई कि मुझे मेरा राम मंदिर में पूजा करने चाहिए। औरंगजेब ने यहाँ पे पूजा भी बैन करवा दिया था, है ना, पूजा भी बैन करवा दिया था। तो इसने बोला कि मुझे मेरे राम मंदिर में पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। कोर्ट में याचिका लगाई, कोर्ट ने क्या किया? डिसमिस, नहीं होना। ठीक है। फिर यही चीज़ आगे बढ़ी और 1934 में आप लोगों को देखने को मिलता है अयोध्या में वापस से एक बार क्या हो रहा है कि तनाव और दंगे की स्थिति बन रही है। तनाव और सांप्रदायिक दंगा आप लोगों को 1934 में देखने को मिला। ठीक है ना। अब वहाँ पर आप इंडियन हिस्ट्री में देख रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री में इस समय क्या हो रहा है? चुनाव होने वाला है। तो सांप्रदायिक दंगे चुनाव का हिस्सा रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। और ये तो तब की बात है जब 1932 में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका है। वहाँ पर आप लोगों को अलग अलग जाति आधार पर हमारे पास क्या हो चुके हैं? जो आम प्रतिनिधित्व हैं वो हमको बांटे जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है बैकग्राउंड में। तो 1934 में आप लोगों को पहली बार अयोध्या में क्या देखने को मिल रहा है? एक ज़बरदस्त तनाव और सांप्रदायिक दंगे की स्थिति निर्मित हो गई है ना। इसके पीछे जो पूरा हिस्ट्री है वो हिस्ट्री अलग है। बाकी जो सांप्रदायिक दंगे का जो इतिहास है वो यहाँ पर 1934 में आप लोगों को एक बार फिर से देखने को मिलता है। 1944 में उस समय भी जो दंगे की स्थिति बनी, जिसको उस समय की सरकार, उस समय जो लोग थे पुलिस प्रशासन में, जो अंग्रेज थे, उन्होंने समाप्त कर दिया। 1944 में जब आज़ादी से पहले, आज़ादी से थोड़ी समय पहले, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस पूरे ज़मीन को क्या बोला कि ये पूरा ज़मीन किसका है भाई? ये पूरा ज़मीन बाबरी मस्जिद का है। ऐसा उसने एक फरमान जारी कर दिया, है ना। और इसको कि वक्फ बोर्ड है, अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं, तो इसको उस समय पे हिंदू और मुस्लिम भी उसके बीच समन्वय के रूप में माना गया। और उस समय के लिए इस चीज़ को उस समय के लिए अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को वो किया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को बाबरी का ज़मीन दे दिया जाए, है ना। ज़मीन पर क्या किया था इन्होंने? अधिकार जमाया, पत्र प्रेषित किया था। ठीक है। जमीन बाबरी मस्जिद पर अधिकार, हाँ ठीक है, ज़मीनी बाबरी मस्जिद पर अधिकार हुआ। ठीक है। फिर क्या हुआ कि 23 दिसंबर 1947 में हम आज़ाद हुए। पहली बार अब ये घटना हो रही है आज़ादी के बाद। आज़ादी के समय 1947-48 में आप लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी कहाँ पे थे आज़ादी के समय पे? नोआखली में थे। आज़ादी के समय हम सांप्रदायिक दंगों की जो आग है उसमें बहुत अच्छे से झुलस चुके थे। और हमने यहाँ पर देखा कि 23 दिसंबर 1949 वो दिन था जब रामलला की प्रतिमा एक मतलब बाल रूप प्रतिमा, जिस प्रतिमा का आज स्थापना हो रही है, ये रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर है। कहाँ है? मस्जिद के अंदर ये पाई गई।
है ना, मस्जिद के अंदर पाई गई। और तत्कालीन जो सरकार है 1949 में जो तत्कालीन सरकार थी, उसने किसी भी अप्रिय घटना के लिए क्या, किसी भी अप्रिय घटना मतलब सांप्रदायिक दंगों से बचने के लिए क्या किया कि मंदिर को, जो मस्जिद है उसको क्या कर दिया, सील कर दिया, है ना, सील कर दिया। और मतलब पूरे ढांचे पे ही उसने ताला लगा दिया, उसमें ताला लगा दिया, ताला लगा दो। ये एक वो रहा कि किसी भी मतलब उसको अप्रिय स्थिति को बचाने के लिए जो प्रशासन जो कर सकता है, उसने तुरंत वहाँ पे क्या लगवा दिया, ताला लगवा दिया, अप्रिय घटना से रोकने के लिए। 23 दिसंबर 1949 को पहली बार रामलला की प्रतिमा कहाँ गई, मस्जिद के अंदर गुंबद के नीचे, जहाँ पर हमारा जो आस्था था, ठीक है ना। फिर ये केस आगे बढ़ा और आगे बढ़ते 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 ये पूरे अपनी अधोगति को चरम गति को प्राप्त किया। 1950 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एक व्यक्ति हैं गोपाल विशारद और रामचंद्र दास। गोपाल व्यक्ति और रामचंद्र दास ने एक याचिका लगाई कि ढांचे में स्थापित प्रतिमा को, फैज़ाबाद कोर्ट में ही इन्होंने लगाया कि ढांचे में स्थापित प्रतिमा की हमको पूजन की क्या दी जाए, मंजूरी दी जाए, पूजन की मंजूरी दी जाए। पहली बार कब लगा भाई, 1950 में लगा। फिर 1959 में एक इसमें और पक्षकार जुड़ गए, याचिकाकर्ता जुड़ गए, जिसमें जुड़ा नाम निर्मोही अखाड़ा परिषद का। निर्मोही अखाड़ा परिषद, निर्मोही अखाड़ा परिषद वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, बैरागी संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पे महंत होते हैं, है ना, तो ये जो वैष्णवी पद्धति है उसमें मानते हैं। तो निर्मोही अखाड़ा परिषद ने यहाँ पर क्या किया, तीसरी याचिका लगाई। पहले ये हैं, दूसरे ये हैं। इन्होंने बोला कि हमको क्या करना है, अपना पूजन स्थल चाहिए, पूजन करने का अधिकार चाहिए, है ना, पूजन का जगह दे दो। हमारा जो बाबरी मस्जिद में जो हमारा राम मंदिर है, जो भगवान पूजे नहीं जा रहे हैं, उसको पूजने का हमको क्या चाहिए, अधिकार चाहिए। ये चीज़ याचिका किसने लगाई, निर्मोही अखाड़ा परिषद ने लगाई, जो कि तीसरा पक्षकार बना। 1961 में क्या हुआ, 1961 में इस सारी जो गतिविधियों को देखते हुए यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो विवादित स्थल है, इस विवादित स्थल में मूर्तियां हटाने और नमाज के लिए फाटक खोलने की अर्जी लगाई। ठीक है क्या। और पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम पक्ष ने, आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि अपनी ओर से पहली याचिका लगाई, पहली अर्जी लगाई कि हमको भी वहाँ पर क्या करना है भाई, नमाज पढ़ना है, हमको भी अपना जो धार्मिक पूजन स्थल है वो हमको चाहिए। ये पहली बार मुस्लिम पक्ष वहाँ पर क्या बना, आप लोगों को एक पक्षकार बनते दिखा, ठीक है ना। तो ये 1961 में पहली बार हुआ कि हम आमने सामने आए और हमने ये चीज़ कहा कि भैया देखो, ये हमारा है और ये हमारा है। विवाद पहली बार लीगली रूप से कब आया, आप लोगों के पास देखने कब मिल रहा है, आप लोगों को 1961 में देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर सरकारें अस्थिर हो गई, हमारे पास भारत चाइना वॉर हुआ, भारत पाकिस्तान वॉर हुआ, हम बहुत ज़्यादा अकाल की स्थिति में गए। फिर 1977 में आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, 1977 में आप लोगों को देखने को मिल रहा है जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी की सरकार आई, तीन साल के लिए इसने कुछ अपना टेन्योर रखा, है ना। समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर एक सरकार बनाई जो कि 3 वर्ष शासन की और फिर उस पर शासन हट गया था, है ना। इस समय पे चौधरी चरण सिंह जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो भारत के प्रधानमंत्री हुए थे, ठीक है। फिर 1980 में आप लोगों को एक बड़ा राजनीतिक हमारे यहाँ जो परिवर्तन हुआ वो क्या था कि जनता पार्टी और जनसंघ
इन दो पार्टियों ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय हम बहुत ही उसमें चल रहे थे कि हमको मंदिर को मुद्दा नहीं बनाना है, ये सारी चीज़ें हमारे उसमें चल रही थी, है ना। हम केवल और केवल विकास की ओर बढ़ना चाह रहे थे। हम 1980 में आ चुके थे जब हमारे बहुत से बायलैटरल रिलेशन हमारे अन्य देशों के साथ हो रहे थे, है ना। तो इसी में भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को तय किया। उस समय में अटल बिहारी जी ने ये तय किया। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पे चलती थी, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय किया कि हम अभी इस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। 1986 में एक बार फिर से एक व्यक्ति हुए, यूसी पांडे। यूसी पांडे ने फिर से फैज़ाबाद कोर्ट में याचिका लगाई कि मुझे क्या करना है कि प्रतिमा जो है उसकी क्या करना है, पूजन करना है, प्रतिमा की पूजन करना है 1986 में। और पहली बात ऐसा हुआ कि कोर्ट ने इस पूजना ही तो है बोल के ओके कर दिया। पूजन को इसने क्या कर दिया, ओके कर दिया। इसके अगेंस्ट में इसको चैलेंज किया गया कहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और अगस्त 1979 में पहली बार हुआ कि इलाहाबाद कोर्ट में ये केस गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट है भाई, उच्च न्यायालय, है ना। हाई कोर्ट इसने पूजने का अधिकार दे दिया, तो कैसे दे दिया बोल के अगस्त 1979 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे केस को ओवरटेक किया। और जो विवादित भूमि है ना, जो भूमि है उस पर क्या किया, जो पूजा है उसका अधिकार उन्होंने कंटिन्यू किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि भारतीय राजनीति में हमारे पास जो लोग थे उसमें से एक बड़ा जो हमारे पास एक लॉस हुआ वो था भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और एकमात्र शायद महिला प्रधानमंत्री हमारी माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी का निधन हो चुका है ना। इंदिरा गांधी जी का निधन हो चुका है। उनको उनके ही जो बॉडीगार्ड हैं उन्होंने उनके ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण उनको उनके ही निवास स्थान पर गोलियों से भून दिया था, है ना। तो इस प्रकार से उन्हें अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन और अपने स्ट्रॉन्ग एक लीडरशिप के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी, ठीक है। नवंबर 1989 में उनके ही सुपुत्र और तत्कालीन जो राजीव गांधी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री बने। तो राजीव गांधी जी की सरकार ने इस मंदिर का क्या किया, मंदिर शिलान्यास की इजाज़त दी, है ना। मंदिर शिलान्यास की इजाज़त दी, तैयारी की, ठीक है ना, हाई कोर्ट से सारी चीज़ें अप्रूव होने के बाद। तो उस समय पे आप लोगों को एक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अजीत जोगी। अजीत जोगी जी उस समय पे राजीव गांधी सरकार के बहुत करीब थे, इंदिरा गांधी परिवार के या फिर गांधी परिवार के बहुत करीबियों में से एक थे। अजीत जोगी जी ने अपनी पुस्तक सपनों का सौदागर इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि मैं उस समय पे इस चीज़ को राजीव गांधी जी को बोला था कि मंदिर के विषय पर आप मत कीजिए कुछ चीज़, लेकिन राजीव गांधी जी ने उस पर आगे होकर फैसला लिया कि वहाँ पर पूजा होनी चाहिए, मंदिर का शिलान्यास किया जाए, है ना। ये अजीत जोगी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सपनों का सौदागर है ये पुस्तक अजीत जोगी जी की है और इसमें भी राम मंदिर का जिक्र आप लोगों को देखने को मिलता है। इस केस का छोटा सा एक अंश देखने को मिलता है, एक पैराग्राफ देखने को मिलता है। सितंबर 1919 में एक बार फिर से हमको चुनाव देखने को मिल रहा है और इस बार बीजेपी ने सीधे सीधे फ्रंट फुट में आकर क्या किया कि जो अयोध्या है उसके राम मंदिर को पहली बार अपने घोषणा पत्र में शामिल कर दिया और चुनाव का मुद्दा बना दिया, है ना। चुनाव का मुद्दा बनाया और जो गेंद राजीव गांधी सरकार के पाले में थी, जो उन्होंने
शिलान्यास करने की इजाज़त दी थी, जिससे सभी को ऐसा था कि अब तो मंदिर बन ही जाएगा। चुनाव का मुद्दा बनाया, लेकिन वो बन नहीं रहा था। चुनाव का मुद्दा बनाया और उसकी राजनीति, चूँकि राजीव गांधी सरकार उसमें ओवरटेक कर चुकी थी, है ना, तो राजनीति का जो कमान है वो कांग्रेस से कहाँ चला गया, कांग्रेस से छीन कर कहाँ ले गए, भाजपा की ओर ले गए, है ना। पहली बार अयोध्या का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक बना और 1990 में उन्होंने लगभग 80 86 लगभग अच्छी खासी उन्होंने बढ़त हासिल की थी, ठीक है ना। फिर आप लोगों को इसी के उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है 1986 में आप लोगों को गुजरात से जो राम मंदिर के लिए एक रथ यात्रा निकली, जिस रथ यात्रा को लीड कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। और 6 दिसंबर 1992 6 दिसंबर 1992 सॉरी 6 दिसंबर 1992 के दिन ये जो रथ यात्रा है ये भव्य रूप से कहाँ पहुँची, आप लोगों को अयोध्या में पहुँची। और अयोध्या में एक बड़ी पूरी भीड़ ने क्या किया कि बाबरी मस्जिद के जो ढांचे हैं उस ढांचे को क्या किया, बाबरी को विध्वंस कर दिया, बाबरी विध्वंस कर दिया। इसमें बहुत से कार सेवकों की जान गई। कार सेवक क्या होते हैं मुझसे मत पूछना, मुझे भी नहीं समझ आया कि कार सेवक होते क्या हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि जो कार से गए वो कार सेवक थे, तो अगर ऐसा होगा तो फिर पता नहीं। लेकिन इससे दो अलग अलग मीडिया में दो चीज़ें चल रही, एक कार सेवक और एक कार्य सेवक। तो अब ये किस प्रकार से सेवक है मुझे नहीं पता, मैं इन्हें राम सेवक मानकर चलता हूँ, है ना। तो राम के जो सेवक थे ये बहुत से लोग यहाँ पर क्या हुए, बाबरी विध्वंस में शामिल हुए। और उन्होंने 6 दिसंबर 1922 को बाबरी में जो मस्जिद का जो गुंबद था वो गुंबद उन्होंने तोड़ दिया, जिसकी इमेजेस आप लोगों को कई बार देखने को मिले होंगी, अलग अलग जगह पर देखने को मिले होंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ता है केस, और इसी विध्वंस की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलती है 12 मार्च 1993। 12 मार्च 1993 को आप लोगों को विध्वंस की प्रतिक्रिया देखने को मिली मुंबई बम अटैक। मुंबई का जो सबसे बड़ा सीरियल बम धमाका था, मुंबई में सीरियल बम अटैक हुआ था, वो इस बाबरी मस्जिद के प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था, है ना। तो ये एक बड़ा वो था, ये हमारे हालांकि किसी पोर्शन का वो नहीं है, लेकिन बस अब हिस्ट्री में आ रहा था तो मैंने उस चीज़ को ले आया, ठीक है। फिर आप लोगों को अप्रैल 2002 में एक वो देखने को मिलता है। अप्रैल 2002 में क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहली बार, इलाहाबाद हाई कोर्ट को ऐसे लिखूंगा अब मैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहली बार विवादित स्थल के मालिकाना, अब तक हम पूजा के लिए वो कर रहे थे, है ना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में विवादित स्थल के मालिकाना हक के लिए याचिका लगी कि ये ज़मीन हमारी है ना, मालिकाना हक के लिए याचिका लगी, ठीक है ना। और यहाँ से सुनवाई हुई बड़ी तगड़ी, जो कि 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 के जजमेंट से, 2-1 के बहुमत से, वहाँ के जजों ने, 3 जज की बेंच थे जिसमें से 2 जज ने इस चीज़ को फैसला दिया और फैसले में बोला कि जो ज़मीन है वो क्या है, उसको 3 पक्षों में बांटा जाए, ज़मीन को 3 पक्षों में बांटा जाए। 1/3 हम किसको दे देते हैं, राम मंदिर को दे देते हैं। 1/3 हम किसको दे देते हैं, निर्मोही अखाड़ा को दे देते हैं। और 1/3 किसको दे देते हैं, मुस्लिम पक्ष को दे देते हैं। 3 भाग में बांटा गया 2010 में। इस 2010 के इस जो फैसले है इसको चैलेंज किया गया और आगे ले जाया गया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला गया तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से इसमें अर्जी लगाई गई, है ना। तो अब केस कहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा जो केस है ये चला, और 16 अक्टूबर 2019 को 16 अक्टूबर 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की 5 लोगों की बेंच ने क्या किया, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसका नाम था राम जन्मभूमि वर्डिक्ट, ठीक है ना। तो राम जन्मभूमि वर्डिक्ट दिया,
जिसमें फैसले को इन्होंने क्या किया कि पूरा पूरा सुनवाई इसकी कंप्लीट की और सुनवाई को इन्होंने क्या किया, सुरक्षित रखा। और अंततः 9 नवंबर 2019 को रामलला को संपूर्ण अधिकार दिया गया। रामलला को संपूर्ण क्षेत्र में अधिकार दिया गया कि ये पूरा ज़मीन किसका है भाई, रामलला को है ना, संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार दिया। ये चीज़ हो गया। और इसी 9 नवंबर 2019 के लैंडमार्क जजमेंट में उन्होंने क्या बोला कि भाई इस ज़मीन में 3 माह के भीतर क्या करो, 3 माह के भीतर क्या बोलो, एक ट्रस्ट बनाओ। ट्रस्ट कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। किसके लिए, राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाओ, ठीक है ना, केंद्र सरकार बनाएगा। तो केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाए सबसे पहला। दूसरा ही अदालत ने ये बोला कि यूपी सरकार अयोध्या में ही क्या करे भाई कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की भूमि प्रदान करे, 5 एकड़ की भूमि प्रदान करे और मुस्लिम पक्ष 5 एकड़ भूमि। दो बड़ा यहाँ पे फैसला आया कि भैया पूरा का पूरा ज़मीन किसको जाएगा, रामलला ट्रस्ट को जाएगा। और दूसरा क्या बोला गया कि अयोध्या में ही क्या किया जाएगा भाई कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की ज़मीन आप अलग से अलॉट कर दो। ये शासन को आदेश दिया कब, 9 नवंबर 2019 को, ठीक है ना। 9 नवंबर 2019 को ये चीज़ हुआ। और फिर से हमको क्या देखने को मिला, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का क्या हुआ भाई, भूमि पूजन हुआ। किसके हाथों हुआ, ये हर कोई जानता है, पूरा विश्व जानता है कि राम मंदिर का भूमि पूजन किन के हाथों हुआ, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा 5 अगस्त 2020 को मंदिर का भूमि पूजन किया गया। और आज 22 जनवरी 2024 को ठीक 2 साल के भीतर आप लोगों को देखने को क्या मिल रहा है कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो आज होने वाली है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए पूरा था राम जन्मभूमि का इतिहास। राम जन्मभूमि के इतिहास में आप लोगों को जो लैंडमार्क जजमेंट देने वाले जो 5 जज थे, ये 5 जज की बेंच आप लोगों के सामने है। इसमें से जस्टिस रंजन गोगोई एट दैट टाइम ये क्या थे, हमारे चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई जी। इसके बाद शरद अरविंद बोबडे जी जो हमारे आने वाले चीफ जस्टिस बने, 47वें चीफ जस्टिस बने। 48वें चीफ जस्टिस हमारे जो हैं DY चंद्रचूड़ जी, ये यहाँ पर आप लोगों को चीफ जस्टिस देखने को मिले, है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर अभी हमारे चीफ जस्टिस हैं। तो DY चंद्रचूड़ जी भी उस समिति के अध्यक्ष थे, उस जज के, उस बेंच के वो थे, जज थे। एक व्यक्ति देखने मिल रहे हैं जस्टिस अशोक भूषण, और एक देख रहे हैं जस्टिस अब्दुल नज़ीर जी। 5 जस्टिस थे। ये 5 जस्टिस के नाम आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों को इन्होंने क्या वर्डिक्ट दिया कि एक भैया क्या बनाओ, ट्रस्ट बनाओ। तो ट्रस्ट आप लोगों के सामने दिख रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये इनका ट्रस्ट नेम है, ठीक है ना। ट्रस्ट का स्लोगन क्या है यहाँ पे देखो। अब मैं जो अभी तक का जो पूरा इतिहास था, इतिहास और जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहे हैं वो मंदिर के बारे में है, ठीक है। सॉरी। तो रामो विग्रहवान धर्म, ये उन्होंने श्लोक बनाया है। रामो विग्रहवान धर्म, ये जो हमारा टैगलाइन है, इसका अर्थ होता है राम धर्म के क्या है भाई, मूल रूप है। इसको यहाँ लिख देते हैं, राम धर्म के मूल रूप है। ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का मुख्यालय आप लोगों को अगर आप वेबसाइट में जाकर देखें तो इस ट्रस्ट का मुख्यालय है नई दिल्ली में, लेकिन ये ट्रस्ट कार्य करता है अयोध्या के लिए, ठीक है ना। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है, ये जो ट्रस्ट बना है, ये ट्रस्ट आप लोगों को जो मुख्यालय कहाँ पे पता चल रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ दिखा रहा है, दिल्ली में दिखा रहा है, ठीक है ना। मैं वेबसाइट के आधार पे बता रहा हूँ। तो ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर दिखा रहा है, लेकिन इसका क्षेत्र कहाँ दिखा रहा है, क्षेत्र अयोध्या दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को वेबसाइट की चीज़ें हैं। अब हमको ट्रस्ट के बारे में जानना है। तो ट्रस्ट
15 सदस्यीय ट्रस्ट बना है। 15 सदस्यीय ट्रस्ट बना है। ये जो अमित शाह जी हैं उन्होंने इनकी घोषणा की। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं। तो 15 सदस्यीय ट्रस्ट बना है, न्यास बना है। इस न्यास के जो फाउंडर ट्रस्टी जिनको बनाया गया है, जो फाउंडर ट्रस्टी जो हुए है ना, फाउंडर ट्रस्टी के रूप में इन्होंने किन्हें रखा है? फाउंडर ट्रस्टी के रूप में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है के पराशरण। के पराशरण जी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि का केस लड़ा है। एट द एज ऑफ 92 इन्होंने राम जन्मभूमि का केस स्वयं लड़ा है। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत से ग्रंथों और बहुत सी कानूनी चीज़ों के बहुत जानकार हैं। 2 बार ये भारत सरकार के क्या रहे हैं? अटॉर्नी जनरल रहे हैं। भारत सरकार के ये क्या रहे हैं भैया? हमारे वो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे हैं भारत सरकार के, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल रहे हैं। तो ये इस कदर के विख्यात प्रख्यात व्यक्ति हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए जो अपना जो राम जन्मभूमि के लिए जो अपना वो फीस है, वो फीस भी नहीं लिया है और पूरा केस अपने स्वयं पे लड़ा है। और पूरे के पूरे जो केस की हिस्ट्री में उन्होंने राम जन्मभूमि का जब विवाद चल रहा था, जब कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही थी, तो इन्होंने सारे पुराणों में, सारे ग्रंथों में, ऋग्वेदों में क्या क्या कहाँ कहाँ वर्णित है, इन सब को इन्होंने कहाँ प्रस्तुत किया है? कोर्ट में प्रस्तुत किया है। तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। तो इसीलिए इनको के पराशरण जी को राम जन्मभूमि को वापस दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान माना गया वो इनका माना गया। योगदान तो बहुत से लोगों का है, लेकिन इन्होंने ही कानूनी रूप से जो राम मंदिर आज हमारे पास है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो के पराशरण जी का है। इन 5 चीफ जस्टिस के साथ ये जितने भी जस्टिस हैं जिनका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उन्होंने भी इस चीज़ को यूज़ किया। ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम से उठाया हुआ है भाई। टाइम्स ऑफ इंडिया क्लेम ना मारे, मैं पूरा क्रेडिट के साथ उठा रहा हूँ, है ना। तो अब देखो, इसके बाद आप लोगों को मंदिर के बारे में और देख लेना है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहीं पे दे देता हूँ। तो ये फाउंडर हैं, 2 बार के अटॉर्नी जनरल है, ये भी ध्यान रखना है, जो के पराशरण जी हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के जो हमारे अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये अध्यक्ष कौन है हमारे? सॉरी, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मैं आपको अध्यक्ष बता देता हूं। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं तत्कालीन समय के महंत, और महंत हैं ये नृत्य गोपाल दास जी। नृत्य गोपाल दास जी को क्या किया गया है कि ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। और ट्रस्ट के पहले जो सचिव बने हैं, ये कौन बने हैं? ट्रस्ट के पहले सचिव बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या है भाई? चंपत राय जी। कौन है? चंपत राय जी। चंपत राय जी ट्रस्ट के पहले व्यक्ति बने हैं। सिद्धांत क्या बनाया गया है? रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के मूल रूप हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। क्षेत्र क्या है? अयोध्या। ट्रस्ट में कितने लोग हैं? 15 सदस्यीय लोग हैं। और फाउंडर ट्रस्टी कौन है? के पराशरण जी हैं। के पराशरण जी के बारे में और भी चीज़ें हैं। के पराशरण जी को आप लोगों को जानना है कि अटॉर्नी जनरल कब है। ये वही व्यक्ति हैं, ये वही जो वकील हैं, ये वही हैं जिन्होंने राम मंदिर का जो केस है वो लड़ा है, जिन्होंने सेतु समुद्रम को प्रोजेक्ट को रोकने के लिए केस लड़ा है, जिन्होंने अयप्पा मंदिर जो सबरीमाला केस है उसमें भी जो वकील रहे वो के पराशरण जी है। बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। इनके बारे में आप लोग अलग से सर्च कीजिए और अलग से इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत तो, है ना। पेपर के लिहाज से इनका अटॉर्नी जनरल का टर्म क्या रहा है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और के पराशरण जी इसके फाउंडर ट्रस्टी हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को राम मंदिर के बारे में जो उनका मेन वेबसाइट है वहाँ से जो चीज़ें निकल के आई, जो हमारे वास्तुकला के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे कला और संस्कृति वाले पोर्शन को इम्पॉर्टेंट है, वो वाला चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मंदिर जो निर्मित हुआ है वो किस में है? नागर शैली में निर्मित है। मंदिर किस में है? नागर शैली में निर्मित है, ठीक है। तो मंदिर का ये निर्माण है ये नागर शैली में हुआ। मंदिर की जो लेंथ है वो कितनी है? 360 फीट है। मंदिर की जो टोटल विड्थ है वो कितनी है भाई? 235 फीट है।
360 और 235 फीट। जो मंदिर की जो टोटल हाइट है टेम्पल इंक्लूडिंग द पीक, जो शिखर को मिलाकर, इस शिखर को मिलाकर टोटल 161 फीट का क्या बनेगा, मंदिर बनेगा। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर कितने होने वाले हैं, 3 फ्लोर होने वाले हैं मंदिर के। उसमें टोटल हाइट ऑफ ईच फ्लोर 20 फुट होने वाला है। नंबर ऑफ कॉलम्स इसका कोई मैटर नहीं, ये भी कोई मैटर नहीं, ये भी कोई मैटर नहीं। जो नंबर ऑफ गेट है ये कितने हैं, 12 है। नंबर ऑफ पैट्स एंड पवेलियंस इन द टेम्पल, 5 यहाँ पर क्या बनेंगे, मंडप बनेंगे। पैट्स एंड पवेलियंस इट मीन्स 5 मंडपों का निर्माण हो रहा है। इन मंडपों का नाम मुझे याद नहीं है, इन मंडपों का नाम मैं आपको किसी रील वगैरह में बता दूंगा। 5 मंडप बने हैं, है ना। तो ये 5 मंडप आप लोगों को ध्यान देना है। और ये जो टोटल इसका बिल्टअप एरिया है ये 57,000 ये है। तो टोटल लेंथ ये है और टोटल विड्थ ये है, टोटल मंदिर की हाइट ये है। ये 3 चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मंदिर में 3 फ्लोर है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को नंबर ऑफ पवेलियन, 5 पवेलियन है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कॉलम वगैरह कोई याद नहीं रखने की ज़रूरत है। और मंदिर में कुल 12 ऐसे द्वार बनाए गए हैं जहाँ से मंदिर में वो किया जा सकता है। ये जो द्वार है ये पूर्वमुखी है, मंदिर पूर्व मुख में स्थापित किया गया है, पूर्वमुखी मंदिर है, ठीक है भाई। याद रहेगा मंदिर के बारे में इतना सारा चीज़। तो मंदिर का ये सारा फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को मंदिर का जो मेन चीज़ है ना, उस मंदिर के मेन चीज़ में से आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। रघुवंशम, जो मंदिर से रामायण से रिलेटेड जो साहित्य रहे, वो साहित्य मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रामायण का जिक्र आज तक कहाँ कहाँ, मतलब किन किन जगहों को हम रामायण के साक्ष्य के रूप में, रामायण के जहाँ जहाँ अयोध्या, जहाँ जहाँ राम, बहुत सी जगह हालांकि इनका जिक्र आया है, लेकिन कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ पर रामायण और राम का जिक्र आता ही आता है। तो उन सारी चीज़ों को हमको देख लेना चाहिए, ठीक है। तो साहित्यों को हमको देख लेना है ना। तो साहित्य कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहले इसका जो मूल साहित्य है वो हम क्या मानते हैं, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण किस में लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा है, ठीक है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा है। और ये वाल्मीकि रामायण जो है ये राम काल का ही है, राम काल का ही है। राम के जो समकक्ष रहे वाल्मीकि रहे और उन्हीं के काल में उनके जो ग्रंथ है उसकी रचना हुई थी। तो ये इसको मूल कृति माना जाता है वाल्मीकि रामायण को। फिर आप लोगों को एक रामायण देखने को मिलता है, क्या, कंबन रामायण। कंबन रामायण बेसिकली तमिल में जो लिखा गया रामायण है वो है कंबन रामायण, ठीक है। फिर आप लोगों को ऐसे ही कश्मीरी रामायण जो कश्मीर में चलता है, एक है पंप रामायण, पंप द्वारा रचित जो रामायण है ये आप लोगों को कन्नड़ में देखने को मिलता है। फिर आप लोगों को बंगाली में जो रामायण का नाम है वो है रामायण पांचाली, रामायण पांचाली, ये बंगाली रामायण का नाम है भाई, ठीक है। फिर आप लोगों को मराठी में नाम देखने को मिलता है भावार्थ रामायण। भावार्थ रामायण आप लोगों को मराठी का रामायण है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को एक बड़ा नाम देखने को मिलता है, इस तुलसीदास, इस रामायण से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की रामचरितमानस आज की डेट में हर जगह पर, हर भारतीय, हर सनातनी के घर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस की जो बोली है वो बोली है अवधी। रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है, ठीक है ना। तो तुलसीदास को ध्यान रखना है और तुलसीदास से रिलेटेड जितने पुराने उनके ग्रंथ हैं, लिपि हैं, उन सबको आप लोग रट लेंगे भाई। तुलसीदास को छोड़ना ही नहीं इस बार। तुलसीदास जी आप लोगों के अकबर के समकालीन रहे 1514-15 वगैरह में। तो अकबर का काल आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और तुलसीदास के समकक्ष आप लोगों को कबीर हुए। कबीर ने भी बहुत से राम के ऊपर बहुत सी कविताएं लिखी। कबीर के कुछ ग्रंथ आप लोग जानते होंगे, साखी, सबद और रमैनी, साखी, सबद, रमैनी, है ना। कबीर ने अपने जितने भी ग्रंथ हैं उनको बीजक के अंदर उसको सजाया। कबीर को लिखना नहीं आता था, लेकिन उनके जो शिष्य हुए धर्मदास जी, जिन्होंने कबीर पंथ की स्थापना की, उन्होंने इन सब का संकलन किया। कबीरदास जी बोलते गए, है ना। तो ये चीज़ हुआ, तो ये हुआ। अब कबीर के जो धर्म ग्रंथ हैं जो, वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेम उसी टाइम पे हुए। तुलसीदास जी का रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, ये सारे उनके अलग अलग वो रहे। इसके साथ साथ एक व्यक्ति जिनका नाम मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया था और अभी बता देता हूँ,
एक व्यक्ति हैं कालिदास। कालिदास गुप्त वंश में हुए, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन शासक रहे, उनके दरबार में रहे। कालिदास उनके नवरत्नों में थे, नवरत्नों अष्टरत्नों जिसमें भी थे ये, है ना। तो इन्होंने एक पुस्तक का नाम लिखा जिसका नाम था रघुवंशम, जिस शुरू में ही बता चुका हूँ। रघुवंशम में किसका जिक्र है? कुश का जिक्र है, कुश का जिक्र है। कुश ने क्या बनाया? अयोध्या बनाया। कुश कौन है भाई? राजा राम के सुपुत्र हैं कुश, ठीक है ना। फिर आप लोगों को देखने क्या मिलता है, कालिदास जी ने एक पुस्तक लिखी है मेघदूतम। क्या है? मेघदूतम। मेघदूतम की रचना कहाँ हुई है? हमारे यहाँ रामगढ़ की पहाड़ी में। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा में है। सरगुजा को इन्होंने उस समय क्या बोला कि ये तो स्वयं साक्षात किसका है? स्वर्ग का द्वार है। क्या है भाई? स्वर्ग का द्वार है। क्या चीज़? सरगुजा जो स्वर्ग का द्वार है, ये उन्होंने बोला रामगढ़ की पहाड़ी में। अब ये रामगढ़ की पहाड़ी हमको क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रामगढ़ की पहाड़ी, जब आज मैं आप लोगों को शाम को एक लेक्चर लेने वाला हूँ, जिस लेक्चर में मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ में जो राम की कथा है, वो राम की कथा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज शाम को 6 बजे भी आप हमसे जुड़िए और मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ में जो राम की कथा है, वो राम की कथा आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया, उन्होंने स्वर्ग का द्वार यहाँ पे बोला। फिर आप लोगों को इनकी एक रचना देखने को मिलती है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास जी की एक रचना और है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे ज़्यादा विख्यात रचनाओं में से एक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा भरत की स्टोरी है, राजा भरत की स्टोरी है। और इन्हीं भरत के नाम पे क्या है? भारत देश का नाम पड़ा है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम को ध्यान रख रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो इंग्लिश कन्वर्जन है वो किन्होंने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1789 में किया था। 1789 में उन्होंने इस चीज़ को किया था। इसी कालिदास जी का एक जो कृति है वो क्या है? मालविका अग्निमित्रम। क्या है भैया? मालविका अग्निमित्रम। इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। हाँ, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम में इन्होंने दो राजाओं का जिक्र किया। एक है अग्निमित्र स्वयं और एक है उसका पुत्र वसुमित्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लोगों का इसमें जिक्र आया मालविका अग्निमित्रम में। और इस समय पे भी उन्होंने किसके जिक्र किया था? अयोध्या का जिक्र किया है इन्होंने। उस समय पे भी मालविका अग्निमित्रम वाले अपने साहित्य में इन्होंने अयोध्या का जिक्र किया था, जब वसुमित्र की लड़ाई हुई थी बाहर वालों से। वसुमित्र अयोध्या के लिए लड़ा था, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को साहित्य के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं रामलला की साक्षात जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के पास। रामलला की जो प्रतिमा स्थापित की गई है, राम जो आज स्थापित की जाएगी, ये अभी मंदिर अनफोल्ड है, इसलिए मैंने इसको अनफोल्ड ही रखा है। चूँकि प्राण प्रतिष्ठा आज होगी तो प्रभु के जो नेत्र हैं वो आज ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस पूरे प्रतिमा का एक विवरण जो दैनिक भास्कर जो है उससे मिला है मुझे, तो मैं आप लोगों को वही विवरण बता दे रहा हूँ। इस विवरण को क्लेम नहीं करूँगा। इस विवरण को जब तक मंदिर अथॉरिटी इस चीज़ को नहीं बता देती है कि ये मंदिर का यही वाला फेस है, तब तक हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो मंदिर है ये आप लोगों को काला पत्थर जो है, ये काला पत्थर आप लोगों को कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत के हनुमान पहाड़, हनुमान पत्थर बोल के एक जगह है, वहाँ का है ये, है ना। ये काला पत्थर है, इसको ऐसा काला पत्थर, ठीक है। तो ये काला पत्थर आप लोगों के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों को दक्षिण भारत से आया है। दक्षिण भारत में जो प्रतिमाएं हैं उनका निर्माण इसी से होता रहा है। तो ये वाला चीज़ है। इसके जो प्रतिमाकार हैं, जो मूर्तिकार हैं, वो कौन है? मूर्तिकार जी का नाम है योगीराज, आनंद योगीराज जी। योगीराज जी उनके पिता का नाम है, आनंद जो है उनके स्वयं नाम है। तो आनंद योगीराज जी इस प्रतिमा के शिल्पकार हैं, जिन्होंने मुख्य प्रतिमा का निर्माण किया है। मंदिर को निर्माण करने वाले उड़ीसा के बालेश्वर क्षेत्र के लोग हैं। वो मंदिर के जो निर्माण करता है, जो उसमें नक्काशी वगैरह हुई है ना, उस नक्काशी की बात कर रहा हूँ मैं। तो नक्काशीकार कहाँ के हैं? उड़ीसा के बालेश्वर को नक्काशीकार,
नक्काशीकार कहाँ है? उड़ीसा बालेश्वर क्षेत्र के कारीगर हैं। जो मंदिर के मुख्य मूर्तिकार हैं वो कौन है भाई? आनंद योगी राज जी। मंदिर के जो वास्तुकार हैं, जिन्होंने मंदिर को पूरा डिज़ाइन किया है, वो कौन है? सोमपुरा परिवार है। ये गुजरात का रहने वाला है। इसके बारे में जानकारी आप लोगों को वेबसाइट से मिल जाएगी, है ना। इन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत पहले 2000 में ही इन्होंने इस सारी चीज़ को निर्माण करके रख लिया था कि इतना बड़ा मंदिर बनेगा, ये सारा चीज़ बनेगा बोल के। तो उसी में थोड़ा सा अपग्रेड करके किया गया है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन कर रही है वो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है L&T और टाटा कंस्ट्रक्शंस, है ना। तो टाटा और L&T दोनों मिलके इसको कंप्लीट करने का कार्य कर रही है, ठीक है। अभी जो मूर्ति जो स्थापित हो रही है, ये जो मंदिर के 2 तल हैं, एक ऊपर तल है और एक गर्भगृह है। तो गर्भगृह में अभी आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला कहाँ जाएंगे? गर्भगृह में जाएंगे। और ऊपर जो है, ऊपर गर्भगृह के ऊपर यहाँ जो मंदिर स्थापना होगी, इस मंदिर में राम दरबार लगेगा। राम दरबार में आप लोगों को देखने को क्या मिलेगा? राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण जी, इसके साथ साथ हमारे प्रिय बजरंग बली जी, है ना, बजरंग बली जी। तो ये आप लोगों को क्या देखना है? ये 4 लोग राम दरबार लगेगा और उसमें ये राम दरबार में इनकी जो प्रतिमा है, ये बड़ी जो प्रतिमा है वो साक्षात आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल रामलला जो हैं वो आज गर्भगृह में स्थापित हो रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं, है ना। वो फर्स्ट फ्लोर में जाने वाले हैं भाई, ध्यान रखना है। 2 से 3 फ्लोर बनने वाला है ना। यहाँ पे देखो ऊपर मैंने बताया अभी टोटल नंबर ऑफ फ्लोर 3 होने वाला है। तो 3 फ्लोर में क्या क्या होगा, तो उसी में से बता रहा हूँ कि ये फ्लोर में ये चीज़ होगा, ये फ्लोर में ये चीज़ होगा, ठीक। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या राम के इस मूर्ति में क्या क्या है चीज़ है रामलला की इस मूर्ति में। तो रामलला की इस मूर्ति में आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को इस वक्र में सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर में उनके वंश की जो निशानी है सूर्य, तो उस सूर्य को स्थापित किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या सूर्य की स्थापना की गई है। इस सूर्य के बगल में यहाँ पर आपको वक्र दिखाई दे रहा है। इस वक्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ओम, चक्र और गदा, ठीक है ना। ओम, चक्र और गदा, ये 3 चीज़ें जो उनके विष्णु के अलग अलग अवतार में जिसको उन्होंने धारण किया है, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये आप लोग को गदा दिख रहा है, ये चक्र दिख रहा है और ये ओम दिख रहा है, 3 चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मंदिर के दोनों ही जो मूर्ति है उसके दोनों ही उसमें बेस में कॉलम में, है ना, दोनों ही कॉलम किस चीज़ का है? दोनों ही कॉलम को नक्काशी किया गया है। उसमें भगवान के 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं हिंदू ग्रंथों में, तो उन 10 अवतारों की चर्चा इसमें की गई है। अब इन 10 अवतारों से रिलेटेड मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा, वो है क्या कि इन 10 अवतारों के अपने अपने क्या रहे हैं? ग्रंथ रहे हैं, पुराण रहे हैं। तो मैं वो पुराण आप लोगों से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इन 10 अवतारों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है, किससे किससे क्या क्या पुराण संबंधित है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मुझे विजिबल है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले है मत्स्य पुराण। आप लोगों को मैंने बताया मत्स्य पुराण में जो प्रभु विष्णु जी हैं उनके मत्स्य रूप के इसमें चर्चा की गई है। कुर्म पुराण में ही आप लोगों को कच्छप, जो इनके कछुआ वाला जो अवतार है उस कच्छप अवतार की इसमें संकल्पना की गई है। वराह पुराण में ऐसा माना गया है कि जो भगवान श्री विष्णु हैं वो पूरे पृथ्वी को अपने जो दांतों में उठाए हुए हैं, ये वराह पुराण में लिखा हुआ है। फिर नरसिंह पुराण है। नरसिंह पुराण एक उप पुराण के रूप में जाना जाता है ना। फिर आप लोगों को वामन पुराण में आप लोगों को बताया हूँ, वामन पुराण में इनके जो वामन रूप है उसकी चर्चा की गई है। फिर परशुराम जी हैं। परशुराम जी को माना गया है कि ये युगों से चले आ रहे हैं और इन्हें चिरंजीवी के मान्यता प्राप्त है हिंदू धर्म ग्रंथों में, अर्थात ये इममॉर्टल है। इममॉर्टल को हिंदी में चिरंजीवी बोलते हैं, है ना। आप जब शादियों का कार्ड देखते हैं तो शादी में उसमें सामने लड़के के नाम के सामने ची लिखा होता है, इस ची का मतलब चिरंजीवी होता है, और लड़कियों के नाम के सामने ऐसे 100 डॉट का लिखते हैं, सौभाग्यकांक्षी होता है। सौभाग्य मतलब सदा सारी उम्र जिसका सुहाग रहा उसको बोलते हैं सौभाग्य, है ना। तो ये चिरंजीवी
हर लड़के के सामने लिखा जाता है ताकि जो वर और वधू हैं वो लंबी उम्र तक जिए। इस चीज़ की कामना हम किससे करते हैं? काठ से करते हैं। तो ये चिरंजीवी परशुराम जी का जिक्र त्रेता युग से लेकर द्वापर युग और कलयुग तक में आता है। ठीक है। फिर आप लोगों को राम का नाम आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है स्कंद पुराण के अंदर, है ना। राम का नाम आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कहाँ? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में आप लोगों को राम का नाम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कृष्ण पर एक पुराण जो स्थापित है वो है भागवत पुराण। ये तो आप लोगों को पता ही पता है। भागवत पुराण में ही कृष्ण की चर्चा की गई है। इसके बाद बुद्ध और कल्कि का जो नाम है, इसको 9वां और 10वां इनका अवतार माना गया है, बुद्ध और कल्कि को। तो बुद्ध का जो वो है, आप लोगों को ब्रह्म सूत्र वगैरह जो है, इसमें ब्रह्म सूत्र में आप लोगों को बुद्ध की चर्चा देखने को मिल जाती है। और कल्कि जो अवतार है इसे भविष्य का अवतार माना गया है। तो जो भविष्य पुराण है, इस भविष्य पुराण में आप लोगों को एक कल्कि नामक जो विष्णु का अवतार होगा, उसमें भी आप लोगों को इस चीज़ का जिक्र देखने को मिलता है। और अन्य भी पुराणों में इनके अलग अलग रूपों की जो चर्चा है वो है भगवान विष्णु के। ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति 4.24 फीट ऊंची है। ठीक है ना, 4.24 फीट ऊंची है मूर्ति की हाइट अगर मैं देखूं तो 4.24 फीट ये ऊंची है। और अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, विड्थ की बात करूं, तो ये जिसकी विड्थ कितनी है? 3 फीट इसकी विड्थ है। ठीक है ना। मूर्ति का टोटल वेट कितना है भाई? मूर्ति का टोटल वेट है आप लोगों का 200 किलो, मतलब 2 टन की मूर्ति है ये। इतना ध्यान रखना है, ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इसके बाद हम आज जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो आप लोगों को वाद्य यंत्र प्रयोग होंगे, तो ये वाद्य यंत्र हर क्षेत्र से मंगाए गए हैं। उन क्षेत्रों में किस किस क्षेत्र से कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं वो आप लोगों को देख लेना है। तो सबसे पहले वाद्य यंत्र की चर्चा करें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से पखावज, बांसुरी और ढोलक का उपयोग किया जा रहा है। फिर आप लोगों को देखना है क्या? उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से संतूर जा रहा है। मध्य प्रदेश से लगा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ से जा रहा है तंबूरा। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तंबूरा। मध्य प्रदेश से लगा हुआ अगला राष्ट्र है महाराष्ट्र से जा रहा है सिंदूरी। उत्तर प्रदेश से ऊपर लगा हुआ एक राज्य है पंजाब से जा रहा है अलगोजा। महाराष्ट्र से लगा हुआ नीचे राज्य है कर्नाटक से जा रही है वीणा। और यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य है उड़ीसा से जा रहा है मर्दल। और मणिपुर से जा रहा है पुंग। और असम से आ रहा है नंगाड़ा और काली। इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। टोटल कितने प्रकार के वाद्य यंत्र आपको देखने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 वाद्य यंत्र वहाँ पर आप लोगों को मुख्य रूप से देखने को मिलेगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ से क्या जा रहा है भाई? तंबूरा जा रहा है श्री राम जन्मभूमि के वाद्य यंत्र के रूप में। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को आने वाले उसमें शाम की क्लास में मैं आप लोगों को एक चैप्टर बताने वाला हूँ, जो चैप्टर होगा छत्तीसगढ़ के तीर्थ से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ के जो हमारे राम की कथा है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, है ना। तो देखो, ये CGPSC प्री 2023 में छत्तीसगढ़ के भांचा राम की राम कथा, जो कि आधारित रहेगी किस पे? छत्तीसगढ़ के जो दंडकारण्य रामायण रचने वाले डॉक्टर मनुलाल यदु की जो कृति है दंडकारण्य रामायण, और डॉक्टर हेमू यदु की कृति है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ पर आधारित। जो हमारे यहाँ राम वनगमन पथ जो योजना चल रही है, जो मार्ग चल रहा है, इसे मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। इसके लिए जो पूरा हमको सहयोग प्रदान किया है, जो अपने ग्रंथ प्रदान किए हैं, वो है छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान, जो इनकी स्वयं डॉक्टर मनुलाल यदु जी की स्वयं के संस्थान है। तो ये जो एपिसोड है ये आप लोगों को देखने को कब मिलेगा? ये एपिसोड आज मैं आप लोगों को शाम को 6 बजे मैं ये चीज़ लेकर आ रहा हूँ। हमारे किस में 6 PM आज शाम को मैं आज आप लोगों को ये चीज़ लेकर आऊँगा, छत्तीसगढ़ की राम कथा, हमारे आजाद CGPSC एकेडमी के इसी यूट्यूब मंच पर। तो आप लोगों की CGPSC प्री के लिहाज से छत्तीसगढ़ के भांचा राम की राम कथा राम मंदिर के रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कैसे संबंधित होती है, उसको आज हम शाम को 6 बजे देखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और आज आखिरी बार और पहली बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम।